हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता, आई एम करण। एंड गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो मैंने पहले देखी हुई है, बट करण का ये फर्स्ट टाइम होगा। एंड ये वीडियो है एंजल जिब्रील के बारे में। एंड मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली वीडियो देखी हुई है एंजल्स वगैरह के बारे में। एंड तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, बट करण के लिए मेरे लिए बिल्कुल ये नया होने वाला है और मेरे को देखने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मुझे पता है मेरा भी इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि तो मैंने इसलिए बोला आज निकिता को कि ऐसी कोई वीडियो है तो बताओ, और इन्होंने एक वीडियो बता चुकी है। और भाई मजा आने वाला है। आप लोग भी ये वीडियो पूरी देखना, हम तो देखने ही वाले हैं। सो गाइस, पहले वीडियो का टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है अननोन फैक्ट्स अबाउट एंजल जिब्रील इन इस्लाम। तो पहले मैं इसे थोड़ा बता देती हूँ कि जो जिब्रील है वो एंजल है। इस्लाम रिलीजन में जिब्रील को एंजल माना जाता है। सो गाइस, अब हमें अननोन फैक्ट्स पता चलेंगे। सो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली एंजल्स, जिन वगैरह इस्लाम में बहुत सारी स्टोरीज है इनके बारे में। सो गाइस, उन्हीं में से एक हम लेके आए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दुनिया में इस वक्त 3 मखलूक़ात ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल व शऊर जैसी नेमत अता किया है, यानी जिन्नात, इंसान और फरिश्ते। जिन्नात और इंसान को फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहें तो किसी भी चीज़ को मान लें और चाहें तो इनकार कर दें, जबकि फरिश्तों का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। इनमें अक्ल व शऊर तो मौजूद है जिसकी वजह से वो सवाल कर सकते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म से कभी इनकार नहीं कर सकते। इन्हें पैदा ही अल्लाह की इबादत और फर्माबरदारी के लिए किया गया है। यही वजह है कि जिन्नात और इंसान दुनिया की आजमाइश के अंदर हैं, लेकिन फरिश्ते नहीं। ये मखलूक जिन्नात और इंसानों से पहले पैदा की गई। जैसे इंसानों में पहचान और रुतबे के लिहाज से दर्जे हैं, बिल्कुल वैसे ही फरिश्तों में भी हैं। वैसे तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इंसान की सोच ही ख़त्म हो जाए, लेकिन इस मखलूक के भी 4 सरदार फरिश्ते हैं जिनके नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल, इज़राइल और इसराफील हैं, और हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है जिसे वो मुसलसल निभा रहे हैं। लेकिन इन 4 फरिश्तों के भी सरदार हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला को ख़ास मोहब्बत है। ये अल्लाह ताला के बहुत ही ख़ास और बहुत ही करीब हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि जो शख्स भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा वो दरअसल अल्लाह से दुश्मनी रखेगा, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिन्हें क़यामत तक आने वाले हर एक पैगंबर तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम सौंपा गया। उन्होंने हर एक नबी और पैगंबर से मुलाकात की, इन्हें रिसालत और नबूवत के दौरान मदद करके अल्लाह के हुक्म पर रास्ता दिखाया। आप ही वो फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब मौजूद हैं। यहाँ तक कि बाकी 3 फरिश्तों को भी अल्लाह का पैगाम एक नूर के पर्दे से सुनकर आप ही इन तक पहुँचाते हैं। कोई भी फरिश्ता इस नूर के पर्दे तक नहीं पहुँच सकता। ये मकाम सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी के एक दरख्त के पास मौजूद है, जहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हद है, और इस हद से भी आगे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पर अकेले आगे तशरीफ़ ले गए। ये तमाम फरिश्तों के सरदार और इनके पैगंबर हैं। ये पैगंबरों के भी उस्ताद हैं। इन तमाम खसूसियात के अलावा बेताशा खसूसियात ऐसी हैं जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बहुत ही ख़ास और करीबी बनाती हैं। एक ऐसा एजाज़ जो कि किसी और फरिश्ते को कभी भी हासिल नहीं हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया और कायनात की वो पहली तख्लीक हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया, बिना किसी माँ बाप के इनके अंदर रूह डाली। दुनिया में जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले या तो रोना शुरू करता है या फिर माँ बाप का नाम और दुनियादारी के अल्फाज सीखता है। लेकिन जब भी कोई फरिश्ता पैदा होता है तो पैदा होने के फौरन बाद इसके सबसे पहले अल्फाज ये होते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तसव्वुर करें कि इस कायनात के अंदर कोई मखलूक नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात मौजूद है, या फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया। उस वक्त क्योंकि ये कायनात नहीं बनी थी, लिहाजा टाइम जैसी किसी चीज़ का भी तसव्वुर मौजूद नहीं था। लेकिन इस टाइम लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी उम्र क्या हो सकती है। वो जन्नत और जहन्नुम और इस कायनात के पैदा होने से भी पहले मौजूद थे, जब किसी इंसान, जिन या बाकी फरिश्तों का वजूद तक नहीं था। अल्लाह ने जब इन्हें पैदा किया तो कहा कि जिब्राइल, मैंने जन्नत और जहन्नुम बनाए हैं अपनी मखलूक के लिए जो कि इसमें आकर आबाद होगी। जाओ जाकर देखो कि ये कैसे हैं। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पहली तख्लीक थे जिन्होंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा और फरमाया कि ए अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, कौन सी मखलूक होगी जो कि यहाँ पर रहने के लिए सर धड़ की बाजी ना लगा दे या इसके लिए कोशिश न करे। इसके बाद अल्लाह ने इस जन्नत को रुकावटों यानी ख्वाहिशों और धोखों से ढांप दिया और कहा कि अब जाकर देखो।
अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा तो फरमाया कि ए अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मखलूक इन रुकावटों को पार करके कभी भी जन्नत में। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें दोज़ख देखने का कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापस आकर फरमाया कि ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, कोई भी इसे देखकर कभी भी यहाँ पर आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। यानी जब लोगों को बताया जाएगा कि वो इस जहन्नुम के अंदर डाले जाएंगे तो कोई भी ये सुनकर ऐसे अमाल कभी नहीं करेगा कि उसको ये सजा मिले। फिर अल्लाह ने इस जहन्नुम की आग को शहवत यानी इंसानी ख्वाहिशों और इसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से ढांप दिया और फरमाया कि अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा तो फरमाया कि ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई इस जहन्नुम की आग से बच सके। यानी ये इतनी ख्वाहिशों और धोखों से भरी पड़ी है कि कोई चाह कर भी इससे नहीं बच सकता। पर अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, बच सकते हैं मेरे बंदे। मुझ पर यकीन करने वाले और मुझ पर ईमान लाने वाले ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी मान कर मेरे आगे झुकने वाले, मेरी इबादत करने वाले, यानी इंसानों के पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने नमाज इस जहन्नुम से निजात और जन्नत को पाने का जरिया लिख दी थी। ये एजाज़ सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हासिल है कि इन्हें इंसानों की तख्लीक से पहले इनका मकाम दिखा दिया गया। और जिस तरह अल्लाह ताला इंसानों में सिर्फ पैगंबरों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कलाम करता है, बिल्कुल इसी तरह से फरिश्तों को भी ऐसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट इनसे कलाम फरमाते हैं। जैसे इंसानों में एक बार कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से एक झाड़ी के, ये वो फरिश्ते हैं जो कि इंसानी शक्ल के अंदर अंबिया कराम के पास तशरीफ लाते और इंसानी शक्ल में रहकर इनकी हिफाजत किया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम था दहिया कल्बी, शक्लो सूरत और जिसामत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर इनकी शक्ल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाते और एक बार आपके सहाबा की महफिल के अंदर आकर आपके पास बैठकर आपको दीन सिखाया और वापस चले गए। इनके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और कोई नहीं बल्कि जिब्राइल फरिश्ते थे जो कि तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से तख्लीक किया गया था, इसे जमीन से लेने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही भेजा गया था। आप ही वो फरिश्ते हैं जिन्हें जमीन पर सरकश और नाफरमान जिनों की फौज से लड़ने के लिए भेजा गया, जो कि फितना, फसाद और शर फैला रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इनकी फौज ने इन जिन्नात से जंग की, इन्हें वीरान जगहों और सुनसान इलाकों के अंदर शिकस्त देकर कैद कर दिया, जिसके बाद ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक बार फिर से आज़ाद हुए। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने के लिए इन जिन्नात को कैद करना जरूरी था ताकि इंसानी नस्ल आगे बढ़ सके। जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरे, आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और इनकी तदफीन की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर फौरन वहां पर पहुंचकर इस आग को ठंडा किया और आपको बचा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अंधेरे कुएं और बाजार में इनके साथ रहे, जमीन पर ठोकर मारकर आब जमजम का चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी किया। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाकर आसमानों पर ले गए जब लोग इन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। और आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में पहली बार जब आपने लिटाकर इनका सीना चाक किया तो आपके दिल को निकालकर आब जमजम के पानी से धोया और फिर वापस लगा दिया। पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे अपने तख्त पर मौजूद हैं। मैंने इनकी असली सूरत के अंदर मेराज की रात को इनको देखा था। इनके 600 पर हैं जिन्होंने जमीन और आसमान को कवर कर रखा था, यानी जहां पर देखो बस इन्हीं का वजूद था। इनके ये पर हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हैं जिनका रंग सब्ज है। पाँव के तलवे भी सब्ज हैं और पाँव पर एक बड़ा मोती है जो कि सब्जे पर शबनम के कतरे की तरह दिखता है। पेशानी रोशन, बाल गुंगराले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर एक पैगंबर को देखा, इनसे मुलाकात की, इन्हें रास्ता दिखाया, अल्लाह और इनके दरमियान राब्ता रखा। और इनके बाद ये एजाज़ हमारे वालिद और दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ कि वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करके जब भी चाहते बात कर सकते। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेजा गया तो इस वक्त ये राब्ता डायरेक्ट खत्म हो गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इंसानों यानी अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह के दरमियान राब्ते का जरिया बने। ये कितनी बड़ी नेमत थी जो कि आदम अलैहिस्सलाम से छीन ली गई। अल्लाह ने इंसान को अपने सबसे खास और मुकर्रब तरीन फरिश्ते से भी ज्यादा मकाम दिया और फरिश्तों को कहा कि इन्हें सजदा करो, मगर एक गलती की वजह से अल्लाह ने इन्हें माफ तो कर दिया मगर क़यामत तक ये नेमत छीन ली कि कोई भी इंसान या पैगंबर डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम कर सके। अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या खूब कहा था कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा टीवी की वीडियो
होती ही इतनी अच्छी है कि मतलब आपको इतनी सारी नॉलेज मिलती है। हाँ। एंड गाइस जैसे हमें मतलब हमने एक वीडियो एंजल जिब्रील के बारे में देखी है, जैसे मैंने पहले भी देखी थी, मतलब उसी में आपको ना पूरी आपको पता चल जाती है स्टोरी। अगर आपसे कोई और भी कुछ मतलब पूछेगा तो आप अनजान नहीं रहोगे, आपको पता होगा। हाँ, मतलब आप सारी चीजें जानते होगे। और जैसा कि आज के टाइम पे हम इतनी वीडियोस देखते हुए आ चुके हैं, तो नॉलेज का लेवल तो यहाँ से यहाँ हो चुका है। और भाई अब बताना बहुत मतलब आसान हो चुका है। स्टोरीज और कोई भी किसी से पूछे कि भाई मुस्लिम इतिहास में क्या हुआ था, हम बोल सकते हैं खुल के। ऐसी कोई हेसिटेशन नहीं होगी कि भाई हमें कुछ पता नहीं है या हमारे लिए कुछ अनफेमिलियर लग रहा है हमें। हाँ, क्योंकि मतलब अभी जैसे इन्होंने एंजल जिब्रील की स्टोरी बताई, तो मतलब जैसे वो बता रहे थे कि मतलब जो एक गॉड मतलब अल्लाह और इंसान के बीच आते हैं जिब्रील। हाँ। मतलब उन्हें पूरे एंजल्स में सबसे बड़े मतलब माना जो जाता है। हाँ। जिब्रील को माना जाता है। जैसे हमने एक स्टोरी और देखी थी मस्जिद अल अक्सा वाली, उसमें जैसे दिखा रहे थे कि ईसा मसीह को जो है वो उठा लिया गया था। हजरत ईसा मसीह को मतलब उठा लिया था, और वो एंजल जिब्रील ने उठाया था। मतलब जब वो उन्हें मारने आ रहे थे तो एंजल जिब्रील ने उन्हें उठा लिया था। तो मतलब अब हमें पता चल रहा है स्टोरी का, हम कनेक्ट कर पाते हैं कि मतलब अच्छा ऐसा हुआ था, क्योंकि हमने अब मतलब जैसे धीरे धीरे बीच के पार्ट्स की हमने वीडियो देखी, तो फिर उसके बाद जो हुआ है ना, वो हम किसी और की भी वीडियो देख लेते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता। क्योंकि सीन ऐसा है कि हमने पहले की वीडियो जो देखी है वो बहुत लोगों ने बना रखी है, उसके बाद के पार्ट्स में भी, तो हम चाहे किसी की भी वीडियो देखें वो बस कनेक्ट हो जाती है। हाँ, मतलब हमें पता चल रहा है, हमें समझ आ जाता है कि क्या वो स्टोरी में बोलना चाह रहे हैं। एंड हंसी टीवी की जो जितनी भी वीडियोस होती है गाइस, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत नॉलेजेबल होती है। आपको भी इनका चैनल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी इनके चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी ना जो इतनी नॉलेजेबल होंगी। आपको अगर कुछ जानना है मतलब इस्लाम के बारे में, तो आप इनके चैनल से और लगभग सारी ही चीजों पे वीडियो बना दी गई है। मतलब एंजल्स की अभी हमने देखी, एंड मुझे पता है, मैंने देखी हुई है, क्योंकि इन्होंने ना हर एक एंजल के बारे में, जैसे इन्होंने बताया 4 एंजल है मेन। हाँ। तो ये अभी जिब्रील के बारे में था। अभी इन्होंने और जो बाकी 3 है उनके ऊपर भी अलग अलग से वीडियोस बना रखी है। एंड हर एंजल का अलग अलग और भाई इतना डिटेल में सोचो, आज के टाइम पे कोई भी नहीं बताता है। सच बताऊं तो लोग ऊपर से बता के निकल जाते हैं, इसलिए। और हम डिटेल पूरी, हम जो वीडियोस देखते हैं उनमें पूरा डिटेल बताया गया होता है, इसी वजह से आपको भी और हमें भी पूरा समझ आता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से बता के बोल दिया तो समझ आ गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एंड गाइस अभी हमें एंजल जिब्रील के बारे में पूरी चीजें पता चल गई है, नोन फैक्ट्स इन्होंने बताया, हमें तो ये पूरी स्टोरी लगी उनकी। एंड हमें पता चल गया है कि जो 4 एंजल्स होते हैं इस्लाम में, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं जिब्राइल, एंड जो उनका काम होता है वो हमें समझ आ गया। ऐसे ही और भी सारे एंजल्स की स्टोरीज हम उन पे भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि गाइस अब हम धीरे धीरे करके ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमने स्टार्ट कर ही दिया इस्लामिक वीडियो बना, मतलब वीडियो पे रिएक्ट करना, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। अभी अब हमें बताओ कि अगर हमें स्टार्टिंग से देखना है तो हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करें, या फिर ये नहीं होगा ना बीच में से कुछ ले रहे हैं और हम चाहते हैं हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, तो हम वो चीज सोच रहे हैं। सो गाइस अगर आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, क्योंकि अब हम हर रोज ही इस्लामिक वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं। और गाइस बहुत मेहनत से हमारी वीडियोस होती है, बनाई गई होती है, तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो यार जरूर करो। जिनकी वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं उनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें पता है कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं, तभी आप हमें देखते हो रोज। और हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स भी बहुत हैं जो हमें रोज देखना पसंद करते हैं। तो आप भी अगर पसंद करते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताओ कि हाँ, थम्स अप का साइन जरूर आ जाना चाहिए कमेंट में। एंड गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम सोच रहे हैं कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। लाइक हम मतलब इस्लामिक स्टोरी, मतलब पहले हम सबसे पहले जैसे हम रिएक्ट करेंगे इस्लाम कब आया, कैसे आया, क्या होता है, तो हम सोच रहे हैं हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, एंड देन फिर हम आगे चल के, और मतलब हमें फिर ये सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आती रहेगी। बीच में से स्टोरी, मतलब हम वाकया पे तो रिएक्ट करेंगे, मतलब जैसे कभी हम हजरत अली का वाकया देख लेते हैं, कभी हम इमाम हुसैन के वाकया हम देख लेते हैं, हम ऐसे भी रिएक्ट करेंगे। बट हम सोच रहे हैं हम एक सीरीज बनाएं जो पूरी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, ताकि और मेन चीज ये है कि हमारी जो वीडियोस आएंगी उन पे बस आप ही की मतलब बात होगी, क्योंकि बात ये होगी कि जिस पे आप अच्छा हमें रिस्पांस दोगे वीडियो पे, तो हम उसके ही रिलेटेड आपको और भी अच्छे टॉपिक्स बताएंगे। एंड सबसे ज्यादा है कि हमें फायदा भी हो जाता है कि हमारी नॉलेज भी बढ़ जाती है। तो हम सोच रहे हैं अब हमने स्टार्ट कर ही दिया है, क्यों ना हम अच्छे से ही करें, अच्छे से स्टार्ट करें, मतलब ये ना हो कि बीच में सब कुछ भी हम रिएक्ट कर रहे हैं। सो गाइस इसीलिए अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।